11 verses 3 to 5. और उसको यहोवा का भय जी, सुगंध सा भाएगा, सुगंध से भाएगा वो मुंह देखा न्याय ना करेगा जी, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, हाँ परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से जी, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। जी, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा जी, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। जी, उसकी कटी का फेंटा धर्म हाँ। और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। Amen and amen. Hallelujah. You know, इन 5 पदों में यशायाह उसका 11वां अध्याय पहले पद से 5वें पद तक के Here lies the blueprint of how things should be. परमेश्वर आपके जीवन को किस तरीके से चाहते हैं, हमको अपने जीवन किस प्रकार से बिताना चाहिए, यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट दिया गया है, यहाँ पे रूपरेखा दी गई है। एक विश्वासी का जीवन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। आप परमेश्वर के वचन में जाएं, आप इतिहास में जाएं, आप कलीसिया के इतिहास में जा करके देखें और आप ये पाएंगे कि परमेश्वर के लोग वो लोग थे जिनके ऊपर उसका आत्मा ठहरा रहता था। परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर ठहरा रहता था। एंड परमेश्वर का आत्मा उनको बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उनके ऊपर रेस्ट करता था, उनके ऊपर ठहरा रहता था, जो कि उनको ज्ञान दे रहा था उनको कैसा करना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप पाएंगे परमेश्वर के लोग, और इतिहास में जाके देखें आप पाएंगे परमेश्वर के लोग वो लोग थे जिनको उसका भय सुगंध सा भाता था। परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोग, आनंद के साथ में उसके भय में चलने वाले लोग हुआ करते थे। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप पाएंगे कि परमेश्वर के लोग अपना जीवन धर्म के साथ में बिताते थे। वो करते थे जो सही है, वो करते थे जो सही संसार रीति रिवाजों के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे थे। परमेश्वर के भय में रह के, परमेश्वर के ज्ञान में रह करके, इन राइचियसनेस, धर्म के साथ में वो अपने जीवन को बिताने वाले लोग थे। आप इतिहास में जाइए, आप परमेश्वर के वचन में जाइए एंड यू विल फाइंड, और आप पाएंगे कि परमेश्वर के लोग सामर्थ और अधिकार के साथ में मूव करने वाले लोग थे। आमीन। परमेश्वर के लोग कैसे लोग थे? जो सामर्थ और अधिकार के साथ में वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि आप मर जाइए। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ। जीवन की सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह नहीं है कि आप मर जाएं। जीवन के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि आप बगैर उद्देश्य के अपने जीवन को व्यतीत करें। You live a life without purpose. बगैर उद्देश्य के आप अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। एंड यहाँ पे इस रूपरेखा दी गई है मसीही जीवन कैसा होता है। वो क्या चीजें हैं जो परमेश्वर आपसे उम्मीद करते हैं, जो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीजें आपके जीवन में होना चाहिए। वन मोर टाइम, वर्स नंबर 3 to 5 जी। और उसको यहोवा का भय, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, सुगंध से भाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा। वो मुंह देखा न्याय, परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग संसार में न्याय करने पाए। पीपल मूव इन अथॉरिटी, लोग सामर्थ्य में और अधिकार में मूव करने पाए। हमसे आराधना करने के लिए नहीं आते, हमसे इसलिए नहीं आते कि अपनी प्रार्थना को लेके परमेश्वर के सम्मुख प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे दे। पर गॉड्स पीपल ऑन द अर्थ, परमेश्वर के लोग संसार में न्याय को लेकर के आ रहे होते हैं। परमेश्वर के लोग संसार में न्याय को लेकर के आ रहे थे। जी आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। नम्र लोगों का निर्णय, दे आर पीपल पुअर ऑन द अर्थ। संसार में ऐसे लोग हैं जो कि दुख में हैं, जो कि समस्याओं में, जो कि पीड़ा में, जो कि निराशा में, जो कि होपलेसनेस में, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको दुख में ढकेला जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए हमें खड़े होकर के उनके लिए प्रार्थना करनी, उनके लिए न्याय का कारण बनना और उनको छुटकारे का कारण बनना है। उनको उन तमाम बातों से बाहर लेकर के आना है। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। मेरे प्रिय, ये वो काम है जो परमेश्वर के लोगों का है। ये वो काम है जो परमेश्वर के लोगों का। हम सिर्फ आराधना करने के लिए नहीं आते, हम सिर्फ आशीष प्राप्त करने के लिए नहीं आते, हम सिर्फ अपने जीवन में परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए नहीं आते, पर हम संसार में सामर्थ में मूव करें। हम परमेश्वर के लोग हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ द किंग। हम राजों के राजा के बेटे और बेटियां हैं। और यहाँ पे इसलिए हैं ताकि देखें कि सब कुछ ठीक चलने पाए।
और यहाँ पे इसलिए है ताकि हम देखें कि सब कुछ ठीक चलने पाए, और जहां कहीं भी गड़बड़ है हम खड़े हो न्याय के लिए। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, ये वो बातें हैं, ये वो चीजें। और क्या लिखा हुआ है? और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा। सोंटे से मारेगा। वचन को, पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, और अपनी फूंक के झोंके से झोंके दुष्ट को मिटा डालेगा। दुष्ट को मिटा डालेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आवश्यक पद है मेरे प्रियो। ये वो काम है हमारा। हम कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं जो कि निराशा में, दुख में, होपलेसनेस में अपने जीवन को बिता रहे थे। यीशु के ठूंठ में से एक डाली जो है वो फूट निकली, उसकी जड़ों में से एक शाखा निकली है जो कि फलवंत हुई। हम जो दुखों में, आंसुओं में, निराशा में थे, परमेश्वर ने खूबसूरत काम को हमारे जीवन के ऊपर किया। अपनी आत्मा का अभिषेक हमको दिया ताकि उसकी विजडम और उसकी अंडरस्टैंडिंग में, ताकि उसकी समझ और ज्ञान में, बुद्धि और समझ में, उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। एंड संसार में हम न्याय लेकर के आने पाए। संसार में आप परिवर्तन का कारण होने पाए। Are you listening, church? Are you listening, church? You know, परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा कार्य दिया है। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा कार्य दिया है, और वो कार्य दिया है, ये मेरा घर है, ये मेरा गार्डन है, ये मेरा बगीचा है, ये मेरे पृथ्वी है, इसको टेक केयर करो, इसका ख्याल करो। उसे सामर्थ दिया है, अधिकार दिया है, ताकि हम यहाँ पे परिवर्तनों को लेके आए। आप देखिए मेरे साथ में शाया उसका 61 अध्याय पहले पद से 30 पद को देखेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आपके लिए। ये शायद उसका 61 अध्याय 61 वर्स 1 to 3। जी, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने जी, के यहाँ लिए पे बहुत से लोग बैठे हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। अभी भले पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, पर अपना जीवन प्रभु को दिया है। पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है। ये अभिषेक जो आपके ऊपर है, ये अभिषेक जो आपके ऊपर है, वो किस कारण से है और वो किन बातों को आपके जीवन में लेके आता है। परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में क्या है? क्या परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? जबकि आप संसार में, उसने आपके जीवन में खूबसूरत काम को किया, आपको बंधनों से छुड़ा लिया, आपको आनंद और विजय में वो लेकर के आया। नाउ व्हाट डज गॉड एक्सपेक्ट ऑफ यू? अब परमेश्वर आपसे किन चीजों की उम्मीद करते हैं? और वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रभु के यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने शुभ समाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को, कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। जी, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का जी, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। जी, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की जी राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमेन एंड आमेन। यू want to know, आप जानना चाहते परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में किस उद्देश्य के लिए हैं? परमेश्वर ने जो आपके ऊपर अनुग्रह किया है वो किस लिए किया है? आप जो यहाँ पे बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है? परमेश्वर की योजना ये है कि आप संसार में लोगों के न्याय के लिए खड़े होने पाए। परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो जो कैदी हैं, वो जो दुष्ट की गुलामी में, वो जो बंधनों में बंधे हुए, आप उनकी आजादी का कारण होने पाए। आमीन। वो जो खेदित मन वाले, वो जो दुख में डूबे हुए, आप उनके लिए आनंद का विषय बनने पाए। हालेलुया। किस बात के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया? इसलिए ताकि शुभ संदेश कि यीशु बचाता है आप लोगों तक के पहुंचाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। आप एक और पद को देखिए मेरे साथ, मत्ती उसका 10वां अध्याय, उसके पहले पद को देखिए क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1।
फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर जी उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया जी कि उन्हें निकाले निकाले और सब प्रकार की बीमारियों जी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। जी। नाउ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? उसने अपने 12 चेलों को उसने पास बुला के उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। God has given you authority. यीशु के नाम में आपके पास में अधिकार है। उसके ऊपर विश्वास करने से जो हम उसके बेटे और बेटी हो गए, अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। किस बात का अधिकार यीशु ने अपने चेलों को दिया? उन्हें अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। Hallelujah. Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? कितना आवश्यक रोल है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। As you live on the earth, जबकि आप इस पृथ्वी के ऊपर हैं, आप कोई कूड़ा कचरा नहीं है, आप कोई भीड़ नहीं है, आप उसके लोग हैं। उसकी निगाहें आपके ऊपर रहती हैं। वचन में लिखा हुआ है, जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हारे चेहरे को अपने हथेली के ऊपर खोद के रखा है। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे इस प्रकार से प्रेम करते हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि जो बातें परमेश्वर कह रहे हैं वो वाकई में सच्ची हैं? अगर आप ये विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो प्लान है, ये वो योजना है, ये वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं हमारे बीच में होने पाए। ये ब्लूप्रिंट है, इस तरीके से हमारे बीच में चीज़ें होने पाए। उसने सामर्थ और अधिकार दिया है ताकि आप लोगों के छुटकारे का कारण होने पाए। फिर तो काम उसका 10वां अध्याय 38वें पद को देखें, यीशु के जीवन को देखें। यहाँ पे क्या लिखा है? फिर तो काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे जी अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? आपका ध्यान परमेश्वर की बातों के ऊपर रहने पाए। हम इंपॉर्टेंट शिक्षा में इस समय, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा जी और सामर्थ से अभिषेक किया जी। वो भलाई करता और क्या करता था? भलाई कर रहा था। और क्या कर रहा था? भलाई करता है। As people of God, आपको क्या करना है? आपको भलाई करनी है। लोगों के जीवन में भलाई लेके आनी। यीशु क्या करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर? वो भला काम कर रहा था। आपको क्या करना है इस पृथ्वी के ऊपर? आपको भला काम करना है। वो भलाई करता था और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। किसको अच्छा कर रहा था? किसको चंगाई दे रहा था? वो जो पाप में डूबे हुए लोग थे, जिन्होंने बड़े बड़े गंभीर पाप किए थे और पाप के कारण जो लोग बंधुआई में थे, उनको आजाद कर रहा था। नहीं, ये वो लोग जरूर से थे जिनके जीवन में पाप था, जिनके पुश्तों में पाप था, जिनके ऊपर कुछ श्राप आ रहे थे, जिस कारण से उनके जीवन में ये तमाम बातें थी। पर मेरे प्रियो, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो शैतान के सताए हुए थे। आप जब वचन को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? वो जो शैतान के सताए हुए लोग थे, उनको यीशु न्याय को लेकर के आ रहे थे। These were people, ये वो लोग थे जो कि वहां पे रहना डिजर्व नहीं करते थे। उन दिक्कतों में थे, समस्याओं में जरूर से थे, पर वो समस्याओं में इस कारण से नहीं थे क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए थे। वो वहां पे इसलिए थे क्योंकि दुष्ट उनको सता रहा था, दुष्ट आत्माएं उनको सता रही थी। एंड यहाँ पे यीशु भलाई करते हुए आए और उनके जीवन में छुटकारा लेकर के आ रहे थे। There are people on the earth, संसार में ऐसे लोग हैं जो कि दुष्ट के सताए हुए हैं। वो डिजर्व नहीं करते कि वो वहां पे हो। उन्होंने ऐसे काम नहीं किए, इतने गंभीर काम नहीं किए कि उनके जीवन में वो तमाम बातें होने पाए, पर वो वहां पे इस कारण से क्योंकि शैतान, दुष्ट आत्माएं उनको सता रही हैं। And as people of God, परमेश्वर के लोग होने की हैसियत से ये काम हमारा है कि हम उनके जीवन में छुटकारे का काम करने पाए, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनके जीवन में छुटकारा निकल करके आने पाए। हालेलुया। यूहन्ना 8वां अध्याय 7 से 11 पद को देखें। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है।
मुझे ये चीज़ें, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती। कई बार मैंने इसको आपको मेंशन किया है। वन मोर टाइम, फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जब वे उससे पूछते ही रहे जी, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हाँ, तुम में जो निष्पाप हो, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। वो पहले इसको पत्थर मारे और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। जी। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक जी। एक एक करके निकल गए। जी। और यीशु अकेला रह गया। जी। और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। जी। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, जी। हे नारी, वे कहाँ गए? जी। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? हाँ। उसने कहा, जी। हे प्रभु, किसी ने नहीं। हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, जी, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं मैं देता। भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। फिर कभी पाप नहीं करना। यहाँ पे क्या है? वो जो खुद पापी हैं, वो जो खुद गलत काम करते हैं, वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं एंड परमेश्वर के सामने कल कह रहे, प्रभु इसके जीवन में ऐसा ऐसा है और ये न्याय होना चाहिए। यदि दूसरे के जीवन के में न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय उनके जीवन में भी आना चाहिए, राइट? पर यहाँ पे परमेश्वर खूबसूरती से न्याय कर रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर खूबसूरती से न्याय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं है। यदि पाप नहीं किया है तब दोष लगाओ। यदि पाप नहीं किया है तो पहला पत्थर मारो, नहीं तो छोड़ के जाओ। और लोग एक एक करके वहां पे पत्थर को छोड़ के वहां से चले गए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह न्याय को लेकर के आए वहां पे। एंड खूबसूरत बात मेरे प्रियो, मरियम मगदलिनी उस पाप में जरूर से थी पर वो उसको छोड़ना चाहती थी। उस पाप में जरूर से थी पर वो उसको छोड़ना चाहती थी। एंड परमेश्वर उसके मन को जानते थे और इसलिए उसकी सहायता की कि वो वहां से बाहर आने पाए। न्याय किया प्रभु ने उसके जीवन में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार हमको संसार में कुछ लोग देखते हैं गंभीर पाप में देखते हैं, गंभीर बुराई में देखते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो भी कई बार स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने पाप से। वो चाहते हैं कि उन बातों से बाहर निकल कर के आने पाए पर आ नहीं पा रहे होते हैं। एंड ये काम कलीसिया का है कि आप ऐसे लोगों की सहायता करें कि जो बंधनों में बंधे हुए हैं उन बंधनों से बाहर निकल के आने पाए। वो चाहते तो हैं बाहर निकलना पर निकल नहीं पा रहे होते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम पापी से नफरत करें, हम पाप से नफरत करते हैं और पापियों की सहायता करते हैं। जो बदलना चाहे, जो बाहर आना चाहे, हम उसकी सहायता करते हैं। आई एम टेलिंग यू, इससे इतने लंबे साल की सेवकाई में मैंने कई बार कुछ लोगों को देखा जो कि गंभीर पाप में थे, गंभीर सन में थे पर उसको छोड़ना चाहते थे, उससे बाहर निकलना चाहते थे पर वो असमर्थ थे, उन बातों से बाहर निकल करके नहीं आ पा रहे थे। बार बार कोशिश करते थे और बार बार उन बातों में गिर जाते थे। बट हम उनके साथ में खड़े हुए, उनके साथ में खड़े हुए, उनके लिए प्रार्थना की, बार बार गिरे और बार बार उनके साथ में खड़े हुए और चीजें खूबसूरत होने पाए, और चीज़ें खूबसूरत होने पाए। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम नहीं बदल पाएंगे, हम नहीं चेंज हो पाएंगे, हमको छोड़ के चले जाइए। नहीं, हम टिके रहे और हम प्रार्थना करते रहे और आज हम वहाँ पे खूबसूरती को देखते हैं। मेरे कलीसिया, मैं आपको आवश्यक बातें बता रहा हूँ, मैं आपको आवश्यक बातें बता रहा हूँ। परमेश्वर ने आपको एक बहुत आवश्यक रोल दिया। कई बार आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो कि गंभीर पाप में, गंभीर दिक्कतों में होंगे। आप उनके पर दोष मत लगाएं, आप उनके ऊपर दोष मत लगाएं। क्या पता उन बातों से बाहर निकलना चाहे। हर एक जन नहीं पर ढेर सारे लोग होते हैं जो अपने पापों को छोड़ना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं पर वो बदल नहीं पाते। पर आपको वहां पे परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आपको वहां पे न्याय करने की आवश्यकता है। आमीन। यहाँ पे एक लेडी थी जो बदलना चाहती थी एंड परमेश्वर को मालूम था इसका हृदय कैसा है एंड परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया ताकि वो बाहर आने पाए। हमारा काम क्या है? परमेश्वर का काम क्या है? न्याय करने का। परमेश्वर के लोगों का काम क्या है? न्याय करने का। आमीन। एक और पद को देखिए मेरे साथ में आप जल्दी से, लूकास का 9वां अध्याय 57-58 पद, लूका 9:57-58, 57-58। जब वे मार्ग में जा रहे थे जी, तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा प्रभु, जहाँ जहाँ आप जाएंगे मैं तेरे पीछे हो मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट जी और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं जी, पर मनुष्य के पुत्र को जी सिर धरने की भी जगह नहीं है। राइट, यहाँ पे यीशु ने कहा नहीं ठीक है आ जाओ ना। यीशु उनके मनों को जानता था।
यीशु उनके मनों को जानता। कह क्या रहे, मुंह से कह क्या रहे, प्रभु जहां कहीं आप जाएंगे हम आपके पीछे चलेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके पीछे चलेंगे। पर परमेश्वर उनके मन को जानता था, और उनके मन को जानने के अनुसार परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। नहीं, सॉरी, नहीं, आवश्यकता नहीं है। कईयों को परमेश्वर ने अपने साथ में लिया और अपने साथ में वो लेकर के चला, पर कई लोगों के लिए उसने दरवाजा बंद रखा। नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उनके मनों को जानता था। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 पद से 30 पद को देखें। एज पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग होने की हैसियत से आपको धर्म से न्याय करना है। जब आप चारों ओर देखते हैं, चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो संसार हो, जब आप देखते हैं संसार को, फर्क नजरिए से देखना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार देखना है, न्याय को लेकर आना है। निकोदेमुस यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 पद से 3 पद को देखें, क्या लिखा हुआ है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जी, जो यहूदियों का सरदार था। जी, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, जी, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, जी, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जी, जो तू दिखाता है, जी, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, जी, तो नहीं दिखा सकता। नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, जी, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बड़े अच्छे अंदाज से आ रहे हैं, प्रभु आप तो बड़े अच्छे हैं, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, आप जो करते कोई नहीं करता, यू आर सच अ गुड गॉड। बड़े लुभावनी तरीके से निकोदेमुस वहाँ पे आकर के बात करना यीशु के साथ में शुरू करता है। एंड प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं उससे, सीधे वो निशाने पे उससे आकर के बात करते हैं। दृष्टांतों में आकर के बात नहीं करें, बड़ा समझा के बात नहीं करें, सीधे निशाने पे आकर बात करें। न्याय की बात उससे कर रहे हैं, जजमेंट की बात उससे कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे। Isaiah chapter 11 verses 3 और 4 पद को देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। परमेश्वर के लोगों का जीवन कैसा जीवन होता है। और यहोवा का भय, जी, सुगंध सा भाएगा, जी, वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, मुंह देखा न्याय नहीं, जी, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार नहीं निर्णय करेगा, जी, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से as you move, जबकि आप चलते फिरते हैं, लोगों से मुलाकात होती, परिवारों में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं, लोगों से मुलाकात हो रही थी, कैसे चलना है आत्मा के अनुसार। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, धर्म से न्याय करने। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, जी, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा, जी। परंतु कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नर्म लोगों का निर्णय खराई के साथ में करेगा। As you move on the earth, जबकि आप संसार में चलते फिरते लोगों से बातचीत करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यू आर चिल्ड्रन ऑफ द किंग। आप राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हैं। इन संसार में इसलिए नहीं है कि जिस दौड़ में संसार भाग रहा है आप भी उस दौड़ में आप भाग नहीं पाए, पर आप यहाँ पे इसलिए हैं ताकि आप न्याय करने पाए। जबकि आप लोगों को दुख में पाते हैं, जबकि आप लोगों को पीड़ा में पाते हैं, जबकि आप लोगों को आंसू में पाते हैं, जबकि आप लोगों को संघर्ष में पाते हैं, आपका काम है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु इस भाई के जीवन में छुटकारा आने पाए, प्रभु इस बहन के जीवन में छुटकारा आने पाए, ये अपने दुखों से रिहा होने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करते थे, वो परमेश्वर की आत्मा से भर करके वो भलाई कर रहा था, और हर किसी को जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे उनको चंगाई, उनको छुटकारा, उनको परिवर्तन दे रहा था। एंड ये वो काम है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। थ्रूआउट द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रूआउट हिस्ट्री, परमेश्वर के वचन में जहां कहीं भी जाएं आप परमेश्वर के लोगों को ऐसे ही पाएंगे। परमेश्वर के लोग वो लोग थे जिनके ऊपर उसका आत्मा ठहरा रहता था, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताते थे, एंड न्याय से प्रीति रखने वाले लोग थे, एंड वो लोगों के परिवर्तन का कारण थे। God's people, परमेश्वर के लोगों के जीवनों ने लोगों के जीवनों को छुआ और आशीष दी, और वो परिवर्तन का कारण होने पाए। आमीन। जिस कहानी के साथ में हमने साल को शुरू किया था, 2 राजा 4 अध्याय 11 से 15 पद। यहाँ पे एक महिला है, जी, एक दिन की बात है, जी, कि वो वहां जाकर
उस उपरौठी कोठरी में टिका जी और उसी में लेट गया जी। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा जी उस शुनेमिन को बुला ले जी। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। जब उसने गेहजी से कहा जी इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है जी, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा जी या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया जी मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। जी। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? जी गेहजी ने उत्तर दिया निश्चय उसके कोई लड़का नहीं जी और उसका पति बूढ़ा है। जी। उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया जी तब वो द्वार में खड़ी हुई। जी। नाउ यहाँ पे एक महिला है जो कि एक भली महिला है, एंड इसकी भलाई हम एलीशा के जीवन में देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितने लंबे समय तक के वो उनके लिए भलाई करती रही। ये भलाई का ऐसा नहीं था अचानक से एक दिन उसका मूड बना कि चलो भलाई करते हैं, द्वार खोला और अगले दिन बंद, बस आप काफी है ना। ये भलाई करती रही काफी लंबे समय तक के, एंड क्योंकि एलीशा के साथ में हमको भलाई इसके जीवन में दिखाई दे रही है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बाकियों के साथ में भी ये भलाई करती होगी। आमेन। ये एलीशा के साथ में जो भलाई कर रही है इससे इसके जीवन में जबकि हम झांक के देखते हमको ये दिखाई दे रहा है शी इज अ गुड लेडी। ये अच्छी महिला है जो कि भलाई से बगैर लालच के भलाई से ये भरी हुई है। ये परमेश्वर के जन को अपने घर में इसलिए नहीं बुला रही है ताकि परमेश्वर का जन आएगा और मुझे आशीष दे करके जाएगा, नहीं, ये भलाई कर रही है। ये भलाई कर रही है उसके जीवन में कि ठीक है आप आओ और जब आप गुजरते हो आप बैठो, आप ठहरो, आप यहाँ पे खाओ और यहाँ विश्राम करो। शी इज अ गुड लेडी जिसको आशीष पाना जरूरी है, पर ये विश्वास करने को तैयार नहीं है, ये उस चमत्कार के लिए तैयार नहीं है। इसने अपने जीवन में समझौता कर लिया है और वो खुश है। एलीशा ने उससे पूछा वो क्या है जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं, और वो कहती नहीं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं कंटेंट हूँ। एंड एलीशा पूछा प्रभु वो क्या है जो मुझे इसके जीवन में करना है? वो गेहाजी से पूछता है गेहाजी तुम बताओ क्या करना है? एंड परमेश्वर गेहाजी के थ्रू उससे कहलवाते हैं यस इसके पास में बेटा नहीं है। एलीशा इसके जीवन में न्याय को लेकर के आ रहे, एलीशा इसके जीवन में जस्टिस को लेकर के आ रहेगा। हमारा काम ये कि वी एडमिनिस्टर जस्टिस, हम न्याय को संसार में लेके आते हैं, खूबसूरती को संसार में लेके आते हैं। देयर आर पीपल, लोग ऐसे लोग हैं जो कि डिजर्व करते हैं कि उनके जीवन में छुटकारा आना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनके लिए जरूरी है कि उनके जीवन में आशीष आनी चाहिए, पर कई कारणों से हम उस तरीके से देख नहीं पा रहे होते हैं। कई अच्छे लोग उस तरीके से चीजों को देख नहीं पा रहे होते। हमारा काम ये कि हम उनके जीवन में उस आशीष को लेकर के आने पाए। हालेलुया। जो इस तरीके से ओपन अप नहीं, अच्छा हम इस बात के लिए भी विश्वास कर सकते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अभी बहन सुनीता ने आकर के गवाही को दिया, जिस समय दिक्कत आके खड़ी हुई, काफ़ी टेंशन थी, काफ़ी प्रेशर थे। हम लोग गए, मुलाकात हुई, कई बार मुलाकात हुई, कई बार शायद क्या नहीं, परमेश्वर कर सकते हैं। भैया आप नहीं जानते वो बहुत बुरे लोग हैं, झगड़ा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, और कोई चांस नहीं है वहाँ पे कि ये काम जो है वो सहूलियत से हो जाए। कोई चांस नहीं है कि चीज़ें ऐसे होने पाए। मैंने कहा नहीं, हम विश्वास करने जा रहे हैं। और एक बार आप जा करके बात जरूर से कीजिए, इससे पहले कि हम कोई और ऑप्शन ट्राई करें। यू गो एंड टॉक टू देम, आप उनसे जाके पहले बात करें। भैया नहीं फायदा होगा, कुछ काम नहीं बनेगा, नहीं, यू गो, आप जाइए, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एंड क्या एक खूबसूरत बात है, क्या एक खूबसूरत बात है। वो चीज जो असंभव थी वो बात मिनटों में संभव हो गई। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आसपास में ऐसे लोग हैं जिनके जो अच्छे हैं, जो भले हैं, जो योग्य हैं कि उनके जीवन में छुटकारा आने पाए, पर उस प्रकार से चीज़ों को देख नहीं पा रहे होते हैं, उस प्रकार से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होते। परमेश्वर के जन का ये कार्य है कि वो उनके जीवन में जाए और उनके लिए आशीष का कारण होने पाए। आमीन, हालेलुया। उनके बीच में आप आशीष का कारण होने पाए। पिछले हफ्ते हम एक परिवार में थे और परिवार के लोगों से हम लोग कुछ बात कर रहे थे और कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और मैं उस भाई से कहने लगा, आपके पास में एक अच्छी माँ है जो कि बहुत प्रार्थना करती है, और आपके पास में पत्नी है जो कि बहुत विश्वास में है। थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है,
थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एंड देन मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नहीं आप गलत मत समझिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, यस यू डिजर्व दोज ब्लेसिंग्स, ये आशीष आपके जीवन में आना चाहिए, पर आप बहुत ढेर सारी बातों से अपने मन को भर के रखते हो, ऑक्यूपाइड आप बहुत रहते, बहुत ढेर सारी बातें आपके जीवन में चल रही होती है, इसलिए आप उन चीजों को उस प्रकार से देख नहीं पा रहे हो। एंड यहाँ पे आपको आने की आवश्यकता है। As people of God, we administer justice, हम संसार में न्याय को लेकर के आते हैं। वो लोग जिनके जीवन में खूबसूरती आनी चाहिए, उनके जीवन में खूबसूरती आती है, एंड वो लोग जिनके जीवन में डंडा आना चाहिए, उनके जीवन में डंडा आता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? देखो परमेश्वर सामर्थ दिखाते हुए आ रहा है और वो अपने भुजबल से राज करेगा। जो आशीष उसको देनी चाहिए वो उसके पास में है, और जो न्याय उसको देना चाहिए वो उसके पास में। As people of God, we administer justice, परमेश्वर के लोगों होने की हैसियत से हम संसार में न्याय का कारण होते हैं। हम संसार में न्याय का कारण होते हैं। जिनके जीवन में आशीष आनी चाहिए उनके जीवन में आशीष आती है, और जिनके जीवन में परमेश्वर का न्याय आना चाहिए उनके जीवन में परमेश्वर का न्याय आता है। दाऊद के जीवन को आप देखें, दाऊद के जीवन को आप देखें, बचपन में कितनी खूबसूरती हमको दिखाई देती है। चाहे जो कुछ उसके जीवन में चल रहा था, हियर इज अ मैन जो कि परमेश्वर की आराधना करता है। ये यहाँ पे एक जन है जो कि परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ है। बहुत कुछ इसके जीवन में चल रहा है, पर वो बातें इसके जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं डालती। आनंद में है, विजय में है, आराधना कर रहा है, प्रभु की महिमा करने वाला जन है। एंड ही डिजर्व टू बी ए किंग, वो योग्य था कि उसको आशीष मिलने पाए। एंड परमेश्वर का जन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उसके पास से पहुंचता और कहता, अगले राजा तुम हो गए, अगले राजा तुम होगे। As people of God, we administer justice, परमेश्वर के लोग होने की हैसियत से हम संसार में आशीष का कारण होते हैं, परमेश्वर के न्याय को संसार में लेकर के आ रहे होते हैं। Amen? Hallelujah. Thank you Jesus। एक और पद को देखिए मेरे साथ में, दूसरा राजा चौथा अध्याय पहले पद से चौथे पद को देखेंगे। 2 Kings chapter 4 verses 1 to 4। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से जी एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, जी तेरा दास मेरा पति मर गया जी, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था जी, पर जिसका वो कर्जदार था जी, वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। जी ना, आप देखिए दुष्टा को, छोटे बच्चे हैं और उनको कह रहा है कि नहीं इनको दास बनाएंगे, और जब तक ये पैसा चुक नहीं जाएगा इनको लेकर के जाएंगे। भविष्यवक्ता उसकी डेथ हो गई, पत्नी कर्जे में है, परिवार कर्जे में है, और कर्जेदार जो आ जाते हैं कहते हैं नहीं ठीक है पैसा दो, नहीं पैसा दो तो हम तुम्हारे बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। पढ़े क्या लिखा हुआ है? एलिशा ने उससे पूछा, जी मैं तेरे लिए क्या करूं? जी मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? जी उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ जी और कुछ नहीं है। जी उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनी से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। जी फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। नाउ वी नो द स्टोरी, हमको कहानी मालूम है, हमें कहानी मालूम है। आमेन। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक महिला है, उसका पति मर गया है, परमेश्वर के भय में रहता था, पति कर्जे में था और कर्जदार आ गए हैं और वो दुष्टता करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो इनको ऑप्रेस करने की कोशिश करें, इनको दबाने की कोशिश करें। परमेश्वर के जन ने क्या किया? परमेश्वर के जन ने क्या किया? उपाय को लेकर के आया, वहां पे उपाय को लेकर आया। हियर इज अ फैमिली जो डिजर्व करता है कि वो आशीष को प्राप्त करने पाए, किसी कारण से उन आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। आवश्यकता इस बात की कि वो परिवार परमेश्वर के जन के पास में आए, परमेश्वर के जन के सुने, आज्ञाकारिता में आगे चले, ताकि उसके जीवन में छुटकारा आने पाए। एंड जब ये परिवार अपनी दिक्कतों में परमेश्वर के जन के पास में आता है, परमेश्वर का जन परमेश्वर की इच्छा में इसको बताता है तुमको ये करने की आवश्यकता है, वी सी अ बिग चेंज हियर। हम एक बड़े परिवर्तन को यहाँ पे देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर किस लिए है? वन मोर टाइम, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्सेस पहले पद से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किस लिए किया है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, आपके ऊपर है, क्योंकि यहोवा ने शुभ समाचार सुनाने के लिए। आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। क्यों आप कलीसिया में बैठे हैं? क्या वो देश है परमेश्वर का आपके जीवन में? परमेश्वर ने आपका अभिषेक इसलिए किया है
जी, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक आपका अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है और आपको संसार में इसलिए रखा है, उन परिस्थितियों में, उन हालातों में, उन परिवारों में, उन स्थानों पर इसलिए रखा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, खेदित मन वालों के लिए शांति का कारण बने। Listen to me church, आप सुने, आप इसलिए हैं ताकि वो लोग जो कि दुख में हैं आप आनंद का कारण होने पाए। जी, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का जी और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं जी, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का जी और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का जी प्रचार करूं, जी, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं जी, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके जी, सुंदर पगड़ी बांध दूं। आमेन, 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 आमेन। ये वो काम है जो कलीसिया आपका है कि आप संसार में परिवर्तन का कारण होने पाए। हालेलुया। Isaiah chapter 11 verse 4। परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय जी खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, सोंटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा, दुष्ट को मिटा डालेगा। संसार में क्या करना है? परमेश्वर के लोगों का काम क्या है? यू स्ट्राइक द अर्थ, वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। जब आप गलत को होते हुए देखें, जब आप गलत को होते हुए देखें, यू हैव टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। आपको खड़े होना है उन चीजों के लिए जो सही है। जब आप गलत को होते हुए देखें, आपको खड़े होना है उन बातों के लिए जो सही है। एलीशा ने क्या कहा? एलीशा गया अहाब के पास में और अहाब से कहता, सुनो अहाब, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। आमीन। जब तक कि मैं नहीं कहूं तब तक ये बारिश होने नहीं जा रही। यहाँ पे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। यहाँ पे वो राजा था जो कि दुष्टता में अपने कार्यों को कर रहा था। परमेश्वर को त्याग करके अपने मार्गों पर खड़ा हुआ। परमेश्वर का जन जलन से भरता हैगा और वो कहता है, नहीं परमेश्वर, चीजें ऐसे ही नहीं चलेंगी, मुझे यहाँ पे परिवर्तन चाहिए। प्रार्थना करके परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर के अहाब के पास में जाता है और आपसे कहता, सुनो अहाब, अब बहुत हुआ, अब बारिश होने नहीं जा रही। When you see wrong, जब आप गलत को होते हुए देखें, आप कहें, नहीं परमेश्वर, ये बातें गलत हैं और ये बातें रुक नहीं पाए, ये बातें गलत हैं और ये बातें रुक नहीं पाए। हम चाहते प्रभु यहाँ पे परिवर्तन आने पाए। परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ को दिए, जो आप कहेंगे वो चीजें हो जाएंगी। एज पीपल ऑफ गॉड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोग होने की हैसियत से ये कार्य आपका है कि जब आप गलत को होते हुए देखें, आप कहें, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्रभु आप देखें, प्रभु आप यहाँ पे देखें, आप इन लोगों की दुष्टता को देखें, आप इन लोगों की बुराई को देखें और आप यहाँ पे हस्तक्षेप करें। आपके लोग सुरक्षित रहने पाए, आपके लोग आनंद में रहने पाए, आपके लोग छुटकारे में रहने पाए, आपके लोगों के साथ में कोई अन्याय करने नहीं पाए। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, आप जरूर से परिवर्तन को देखेंगे। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, डैनियल उसका 4 अध्याय 24 से 27 पद में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के जन होने की हैसियत से यू हैव टू एडमिनिस्टर जस्टिस, आपको न्याय को लेकर के आना है। डैनियल उसका 4 अध्याय 24 से 27 पद, जल्दी से। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है। नेबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा, एक और सपना देखा, एंड डैनियल परमेश्वर के वचन को उसको बता रहा है, जो सपना तुमने देखा है राजा, उसका मतलब क्या है? जो सपना परमेश्वर ने तुमको दिखाया है उसका मतलब क्या है? डैनियल राजा के सामने खड़े होकर के न्याय की बात कर रहा है। पढ़े क्या लिखा हुआ है? हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है जी कि राजा पर घटे, वो ये है कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा जी। तू बैलों के समान घास चरेगा, और आकाश की ओस के से भिगा करेगा जी, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जी, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के तू ये ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, राज करता है। तू इस बात को नहीं जानता
परमेश्वर ने तुझे गद्दी दी है, परमेश्वर ने तुझे सिंहासन दिया है, इतना बड़ा राष्ट्र दिया है, लेकिन यू डू नॉट रिकॉग्नाइज गॉड, तुम परमेश्वर को नहीं पहचान रहे। एंड वो आदर, वो महिमा जो तुमको परमेश्वर को देनी चाहिए तुम नहीं दे रहे हो। और इस कारण क्या होगा, 7 साल के लिए तुम मनुष्य के बीच में से तुम निकाल दिए जाओगे और तुम जानवरों के तरीके से रहोगे, जब तक कि तुम इस बात को स्मरण नहीं करो कि परमेश्वर राज करता है। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, और जिसे चाहे वो उसे दे देता है, उसे दे देता है। वह उस वृक्ष के ठूंठ को जी, जो जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है जी, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है जी, तब फिर से तू राज्य करने पाएगा, तू राज करने लगेगा। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर, यदि तू पाप छोड़कर कि यदि तू पाप छोड़ के धर्म करने लगे और अधर्म छोड़ के दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। ये शब्द सिर्फ परमेश्वर के जन के हो सकते हैं, ये शब्द सिर्फ उस जन के हो सकते हैं जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, जो ये कोशिश ना करे अरे राजा से दोस्ती करने से ज्यादा फायदा होगा। कई बार हम राजा से दोस्ती करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि हम उसको बताएं ये गलत है। कई बार हम लोगों से दोस्ती ज्यादा प्रिय समझते हैं, अरे हमसे क्या मतलब, दोस्ती कर ले इससे हमको ज्यादा फायदा होगा। कई बार हम वो कड़वी बातें उनको आकर के नहीं कह पा रहे होते। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के जन हैं, यदि आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर की दोस्ती को लोगों की दोस्ती से ऊपर रखेंगे। आप परमेश्वर की दोस्ती को लोगों की दोस्ती से ऊपर रखेंगे और आप कहेंगे भले मेरी दोस्ती इनसे खट जाए, इनसे खत्म हो जाए, मैं परमेश्वर से अपने संबंध बिगाड़ नहीं सकता, मैं परमेश्वर से अपने संबंध बिगाड़ नहीं सकता। ये वो तरीका है जिस पे हम लोगों ने अपने जीवन को बिताया। भले संबंध संसार में लोगों के साथ में टूट जाएं, हम अपने संबंध परमेश्वर के साथ में बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए कई बार हम आपसे आकर के वो बातें बोल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं आती, आपको अच्छी नहीं लगती, पर मेरी दोस्ती परमेश्वर के साथ में ज्यादा है। यस, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, पर आपसे ज्यादा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, और आपको सर्व करने से ज्यादा मैं परमेश्वर को सर्व करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं आपसे वो बात आके कह दूंगा। यहाँ पे डैनियल आकर के कह रहा है, इसलिए मेरी सम्मति स्वीकार कर राजा, राजाओं बड़े राजा होगे, बड़ा अधिकार, बड़ा रुपया पैसा तुम्हारे पास में होगा, बड़ी शान और शौकत तुम्हारे पास में होगी, बट लिसन टू मी किंग, मेरी ये बात तो मान लो कि यदि तू पाप को छोड़ करके धर्म करने लगोगे और अधर्म छोड़ के दीनहीन पर दया करोगे, तो संभव है कि ये बातें तुम्हारे जीवन से टल जाएं। As people of God, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से मेरे प्रियो, हमारा ये कार्य है कि हम संसार में परमेश्वर की बातों को लेकर के आए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो कम बोता है वो कम काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। आमीन। मेरी निगाहें ऊपर की ओर लगी हुई हैं, जब हम स्वर्ग जाएंगे। आमीन। एक दिन मैं स्कूटी से अपने एक्टिवा से जा रहा था, पीछे से एक कार पॉप करती हुई हॉर्न बजाती कस के निकली, बड़ी सी लंबी सी चौड़ी सी खूबसूरत सी महंगी सी कार थी। ज़ुप करके वो मेरे पास से वो निकल गई, और मैंने मन में कहा बेटा स्वर्ग में आके देखना। आमीन। यहाँ तो तुम्हारे पास में है, कोई बात नहीं, स्वर्ग में आकर के देखना। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन न्यूज़पेपर में संडे की सुबह टाइम्स का वो ये प्रॉपर्टी के ऊपर वो छोटी सी बुकलेट आई थी, बड़े खूबसूरत से घर उसमें दिखाई दे रहे थे, बड़े ढेर सारे फाइल थी उसमें, ढेर सारे घर खूबसूरत से थे। एंड मेरी छोटी बेटी कहने लगी पापा मैं लुक एट दिस, ये तो कितने खूबसूरत, दिस इज सो ब्यूटीफुल, ये कितने खूबसूरत घर है पापा जो यहाँ पे इसमें फोटो दी गई है। मेरा पहली प्रतिक्रिया उससे थी बेटा वी हैव अ बेटर वन, इससे उत्तम हमारे पास में है। संसार में वो घर तुल्य कोई घर उसके तुल्य नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आमीन। आज हम किन चीजों में अपने जीवन को व्यतीत करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें हम अपना अनंत काल का जीवन बिताने जा रहे हैं वो बड़ा है और वो खूबसूरत है। आगे चलेंगे जल्दी से हम लोग, दूसरा राजा पहला अध्याय 2 से 6 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। जल्दी से कदम करेंगे हम लोग। दूसरा राजा पहला अध्याय 2 से 6 पद। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जी
जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी जी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा जी तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से ये पूछाओ जी कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। जी तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं, इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो जी। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है जी जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। जब अहज्याह के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा तुम क्यों लौट आए उन्होंने उससे कहा हम एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर कहो के उससे कहो यहोवा यो कहता है कि क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। वहीं पे तू मर जाएगा। As a man of God, परमेश्वर के जन होने की ऐसे से हम न्याय को संसार में लेकर के आ रहे हैं। हम दुष्टता को देखते हैं। जब हम दुष्टता को देखते हैं परमेश्वर के आत्मा के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। अपनी इच्छा में नहीं, किसी को गलत देखा और जाके हमने कुछ भी बोल दिया, नहीं वो काम नहीं। परमेश्वर की आत्मा में हो करके जो परमेश्वर कह रहे होते उन बातों को जाके कहते। यहाँ पे एलिया एक गलत काम को होते हुए देखता है और जाके राजा से कहलवा देता है। उसी दूत कहलवा देता है क्योंकि तुमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर उधर देख रहे हो, इसलिए जिस पलंग पे तुम हो तुम उस पे मर जाओगे, वहां से बाहर नहीं आने पाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु, कई बार हम परमेश्वर के को छोड़ के हमारी आशा कई बार और चीजों के ऊपर होती है। कई बार अपनी बुद्धि पर होती है, अपनी समझ पे होती है, अपनी युक्ति पे होती है, अपने बल पे होती है, अपने परिवार के ऊपर होती है, अपने धन के ऊपर होती है, अपनी बुद्धि के ऊपर होती है, अपनी योग्यता के ऊपर होती है, लोगों के ऊपर होती है, संसार के ऊपर। कई बार हम आशा संसार के ऊपर लगा रहे होते, परमेश्वर के ऊपर नहीं लगा रहे होते। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रभु, जब कभी आप परमेश्वर को छोड़ के किसी और चीज के ऊपर आशा रखते हैं वो आपके लिए श्राप का कारण होता है। एंड कई बार आपके जीवन में जो बंधन होते हैं वो इस बात से होते हैं क्योंकि आपने पिछले दिनों परमेश्वर को ट्रस्ट नहीं किया होता है। क्योंकि कई बार आपने अपने पिछले दिनों के जीवन में अपने निर्णयों में परमेश्वर को हम लेकर के नहीं आए होते, इसलिए कई बार हमारे जीवन में बंधन होते हैं। कई विश्वासियों को, कई परमेश्वर के लोगों को हम देखते हैं बंधनों में हैं, छुटकारा चाहते तो हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, वचन पढ़ने, प्रार्थना करें, पर कई बार हम छुटकारे को अपने जीवन में महसूस नहीं करते। क्यों महसूस नहीं करते? क्योंकि कई बार हमारी आशा किसी और बातों पे लगी होती है, हमारी आशा किसी और बातों के ऊपर लगी होती है। एंड ये परमेश्वर का वचन एलिया के पास में आया कि उसने उस दूत से कह दिया क्योंकि तुमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया है, इसलिए अपनी बीमारी से कभी बाहर नहीं निकलोगे, उसी पे मर जाओगे। एक पद को देखेंगे और खत्म करेंगे हम लोग। मत्ती उसका 18वां अध्याय 18वां पद, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18। मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, स्वर्ग में खुला रहेगा। आमीन। यशायाह 11 उसका 4था पद खत्म कर दें, पर्दे पर हम लोग खत्म करेंगे। यशायाह चैप्टर 11 वर्स 4। परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। God has given you power and authority. परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है ताकि यह पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन का कारण होने पाए, न्याय को लेकर आए। बहुत से लोग हैं जिनको अपने जीवन में छुटकारे की आवश्यकता है।
एंड ये वो काम है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। एक ब्लूप्रिंट हमको यहाँ पे दिखाई देता है परमेश्वर के लोगों के पर। उसका आत्मा ठहरा होता है, बुद्धि और समझ के साथ में परमेश्वर के भय में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, न्याय से वो अपने जीवन को लेकर के चल रहे होते हैं एंड संसार में बड़े परिवर्तन का कारण होते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।